हमने देखा है कि तेल के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जब से ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका देहांत हुआ है। जब ये खबर आई, ये याद रखिए, जब खबर आई तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो पहले से ही थी रीजन में, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी, लेकिन वो एक्सपर्ट्स का मानना है अब और भी बढ़ गई है। ये जो अनसर्टेनिटी है, जो राजनीतिक संकट है एक तरह से उस पूरे रीजन में। खबर ये भी आई कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने अपना जापान का जो ट्रिप है उसको पोस्टपोन किया है, उसको डिले किया है, और ये कहा है कि किंग की तबीयत की वजह से उन्होंने ये डिले किया है। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये अनसर्टेनिटी जो है रीजन में, जो राजनीतिक संकट है, उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में 1 जून को जब ओपेक और उनके एलाइज मिलेंगे तो वो पॉलिसी जो है बहुत ही जो एक्सपर्ट्स हैं उसको क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन तेल के दाम पर क्या असर हो रहा है और ये आने वाले समय में नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म में इन सभी डेवलपमेंट्स का क्या असर होगा, इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ है नासिर सलीम। ये मैनेजिंग पार्टनर है फ्लेक्सी कैपिटल के, ये बहुत क्लोजली मार्केट्स को भी ट्रैक करते हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले जब ये खबर आई तो काफी लोग जो जानना चाहते हैं कि देखिए तेल के दाम हमने देखा कि बढ़ रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तेल के दामों में? बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जोड़ा अपने शो पे। देखिए, 2-3 कारण हैं जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मार्केट को किसी भी न्यूज फ्लो जिसपे जो सिचुएशन पे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलती, वो मार्केट उसको रिएक्शन करती है कि वो मार्केट टूटती है, गिरती है। तो हमारा ये मानना है कि जहां पे भी अनसर्टेनिटी है, अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे पहली इंपैक्ट आती है वो प्राइस में। या तो वो प्राइस करेक्शन होगा या वो प्राइस ऊपर जाएगा। और जिस हिसाब से अभी आपने संदेश दिया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हो रहा है, अभी हाल ही में आपने देखा कि ईरान ने एक स्टैंड लिया था जब गाजा और पैलेस्तीनियों में और इजराइल के बीच जब वो लड़ाई छिड़ी, तो उसमें अगर कोई एक देश था तो उसमें एक जिसने आवाज उठाई गाजा के जनता के लिए, तो वो थे हमारे ईरान के प्रेसिडेंट। तो जिस हिसाब से वो न्यूज फ्लो आ रही है और उसी मतलब आश्चर्यजनक न्यूज ये हुई कि आज सुबह उनका या कल शाम को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो कई सारी थ्योरीज चल रही हैं कि भाई उसमें किस कारण हो सकता है। तो इन सब चीजों का जब तक एक क्लैरिटी नहीं मिलती है कि अभी मीडिया में आपने बताया और सब ये हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और एकदम से ये खबर आई कि वो पहले गायब थे, हेलीकॉप्टर दिख नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था क्योंकि मौसम बड़ा खराब था वहां पे। अब खबर ये आई 3-4 घंटे पहले कि उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई प्लेन में, उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश में। तो मार्केट रिएक्शन करी है इसने, क्योंकि एपिसोड है। जाहिर बात है तेल क्योंकि ये सारे जो देश हैं जो आपस में जुड़ के रहते हैं, ये सब तेल का उत्पादन करते हैं और उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तेल आगे वो जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं जो आगे आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, क्या वो रोक पाएंगी और तेल को रोकेंगे? अगर वो सप्लाई रोकेंगे तो जाहिर बात है उसका प्राइस और ऊपर जाएगा। अगर कोई लड़ाई छिड़ गई तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो कई संभावनाएं हैं जिसके तहत अभी प्राइस जो आपने भी रिएक्शन देखा है वो अनसर्टेनिटी का है। बट ये अभी शॉर्ट टर्म है। हमारा ये मानना है कि जब भी ऐसा कुछ एपिसोड होता है तो समय के बीच में सब नॉर्मल आ जाता है, वापस मार्केट डायनामिक्स अपना प्ले करता है। जी बिल्कुल, ये आपने जैसे कि कहा, ये तो दामों का जो हम रिएक्शन देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म है, ये इनिशियल रिएक्शन है, नी जर्क रिएक्शन भी कहा जाता है जिसे हम कहते हैं मार्केट टर्मिनोलॉजी में। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर हो सकता है तेल के दामों में, क्योंकि याद रखिए कि जैसे कि आपने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो ऑलरेडी थी इस रीजन में, लेकिन अब उस पर एक लेयर आ गई है कि राजनीतिक संकट भी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, और ये रातों रात ठीक नहीं होगी। ये एक इशू है जिस पर समय जाएगा रिजॉल्व होने में। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा तेल के दामों में, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि अनसर्टेनिटीज हर वक्त रहेंगी और अनसर्टेनिटी का एक मकसद होता है, वो एपिसोडिक होता है। आज एपिसोड ये हुआ कि उनका देहांत हो गया,
तो इसलिए मार्केट ऊपर, मतलब पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, तेल के दाम एकदम से भाग गए ऊपर। हमारा ये मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसका जो इम्पैक्ट है वो कैपिटल मार्केट्स में दिखेगा आगे चल के। आज मार्केट क्योंकि बंद है, कैपिटल मार्केट्स बंद है, तो इसीलिए आज आपके पास कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। बट हमारा ये मानना है कि कल जब मार्केट खुलेगी तो इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अभी मैं नहीं कह सकता, मगर ज्यादातर ये समझ में आता है हम लोगों को हिस्टोरिकली कि जब भी तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो मार्केट टूटती है, कैपिटल मार्केट टूटती है, क्योंकि उससे एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं महंगाई और बढ़ जाएगी या बढ़ती है। तो शॉर्ट टर्म में तो ये आपको मैंने समझाया। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा ये मानना है कि ये एपिसोड्स और इंसिडेंट्स ऐसे रहेंगे। आपको अपना उद्देश्य को आगे रख के चलना है और किसी भी मौके पे अपना जो आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको नहीं भूलना है। और जहां तक निवेशों का मामला है, मैं ये बोलना चाहूंगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस साल 32 ऐसे देश हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं और उसमें से हमारा देश भी है। तो ये एक एपिसोड है, इवेंट्स हैं, इवेंट लेड प्राइस रिएक्शन है, तो इसकी आप चिंता ना करें। जरूर आपको घबराहट होगी कि अब क्या होगा, लड़ाई छिड़ जाए या कुछ और हो जाए। हमारा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो बिजनेस डायनामिक्स है, जो प्राइस डिमांड सप्लाई का जो एक इकोनॉमिक्स है और जो एक प्राइस डिस्कवरी होती है डिमांड और सप्लाई के बीच में, वो वापस तेल पे आ जाएगी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस है जो आपने दी है सारे ही इन्वेस्टर्स को और जो इस स्पेस को ट्रैक करते हैं आपकी तरह। आखिर में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग ये देख रहे हैं कि देखिए भारत में इसका क्या असर होगा। भारत में याद रखिए तेल की डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस होंगे और उसके ऊपर पॉलिटिकल टेंशंस भी आ जाएंगे, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो भारत पर इसका क्या असर हो सकता है? तेल के दामों में जो है भारत में उसका क्या असर हो सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो खबर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर तेल ऊपर गया, क्योंकि भारत देश हमारा 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर देशों से वापस लेता है और यहाँ पे सप्लाई करता है मेंबर्स ऑफ पब्लिक को, आवाम जनता के बीच। तो हमारा ये मानना है कि अगर कुछ भी आगे अनसर्टेनिटी और बढ़ती है और अगर पॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां उस एरिया में ईरान के आसपास बढ़ती है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट महंगाई पे होगा। क्योंकि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, भारत हमारा देश इंपोर्ट करता है तेल, तो उस पे तेल पे इम्पैक्ट जाएगा। हो सकता है अभी तो क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है 4 जून के बाद दाम फिर बढ़ जाए तेल के। तो अगर ये अनसर्टेनिटी रहती है तो भारत देश के लिए, क्योंकि जो देश, जिन दुनिया भर में जो भी देश इंपोर्ट कर रहा है तेल, वो उसके लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर हानिकारक इसलिए क्योंकि अगर प्राइस ऊपर बढ़ गया तो महंगाई चली जाएगी ऊपर। मगर हमारा ये भी मानना है कि अगले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, अगर आप मुझसे पूछें, हमारा ये भी मानना है कि केंद्र सरकार ने कई पॉलिसीज निकाली हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ईवी पॉलिसी जो निकली है, उसमें एक विजन बनाया है, एक उद्देश्य बनाया है कि हम लोग अपनी डिपेंडेंसी जो है, मतलब हमारा जो निर्भरता जो है तेल पे और तेल पे इंपोर्ट करने का, वो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो एक जो आत्मनिर्भर की बात बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से बात करें और उसको क्लाइमेट कंट्रोल से भी जोड़ें, तो कई ऐसी विजन है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि भारत देश अगले 5 से 10 साल में हमारा इंपोर्ट जो नंबर है 80% से, वो थोड़ा कम होने को शुरू होगा, जो एक अच्छी चीज है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे साथ ये अपने थॉट्स जो है शेयर करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि आत्मनिर्भरता जो है वो ही शायद भारत एम कर रहा है तेल के स्पेस में भी, और आगे जाके वो हमें दिखेगा, ऐसी पॉलिसीज, ऐसा फ्रेमवर्क आ रहा है। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।